छोटा सा गांव था। नाम था राजापुर। वहाँ एक गरीब दंपति अपनी रोजी रोटी के लिए आलू पूरी का ठेला चलाते थे। पूरी का स्वाद लाजवाब था। गर्मा गर्म पूरी और मसालेदार आलू की सब्जी, ऊपर से हरा धनिया जो स्वाद और भी बढ़ा दे। लेकिन पता नहीं क्यों अब पिछले कुछ दिनों से उसके ठेले पर पहले जैसी भीड़ नहीं होती। उसी गांव में राजू नाम का एक आदमी भी आलू पूरी और कचौरी बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती थी कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन ग्राहक आपस में बातें कर रहे थे। भाई, राजू की कचौड़ी का स्वाद ही अलग है। एक बार खा लो तो बार बार खाने का मन करता है। सही कह रहे हो। उसकी कचौरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि पेट भरा होने के बाद भी खाने का मन करता रहता है। और ऊपर से उसकी मसालेदार आलू की सब्जी कचौड़ी के साथ मिलाकर खाओ तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। हाँ, राजू की कचौड़ी में ऐसा स्वाद है कि आदमी सोचता है बस आज आखिरी बार खाऊंगा, लेकिन अगली बार फिर खुद ब खुद उसके ठेले पर पहुंच जाता है। इसीलिए तो उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ लगी रहती है। वहीं दूर खड़ा महेश ग्राहकों की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। उनके मुंह से राजू की कचौरी की इतनी तारीफ सुनकर महेश सोच में पड़ जाता है। तो क्या इसी वजह से राजू के ठेले पर इतनी भीड़ रहती है? लोग उसकी कचौड़ी के स्वाद की इतनी तारीफ कर रहे हैं। मुझे भी पता लगाना होगा कि आखिर उसकी कचौड़ी में ऐसा क्या खास है जो लोग पेट भरा होने के बाद भी खाने से खुद को रोक नहीं पाते। और उधर रात हो जाती है। राजू अपना सारा सामान समेटकर ठेला तैयार करता है और उसे लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। अगली सुबह। सुनो जी, तुम रोज कचौरी और आलू पूरी में वो दवा क्यों मिलाते हो? अगर किसी ग्राहक को नुकसान हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इसी वजह से तो मेरे ठेले पर इतनी भीड़ रहती है और मेरी कमाई भी अच्छी हो रही है। लेकिन ये गलत है। स्वाद बढ़ाने के लिए किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करना ठीक नहीं जिससे ग्राहकों को नुकसान हो। हमें मेहनत और अच्छे स्वाद से ही लोगों का भरोसा जीतना चाहिए। अरे, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। अगर लोगों को मेरी आलू कचौड़ी की आदत पड़ गई तो वे बार बार मेरे ठेले पर आएंगे। उन्हें मेरे खाने के बिना चैन ही नहीं मिलेगा और मेरी कमाई बढ़ती जाएगी। और फिर राजू कचौरी और आलू पूरी तैयार करके गांव की चौपाल पर अपना ठेला लगा देता है। उसकी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगती है। थोड़ी ही देर में उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग गई। लोग बड़े चाव से कचौरी और आलू पूरी खाने लगे। और उधर महेश भी अपना आलू पूरी का ठेला लगा देता है, लेकिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। महेश मन ही मन सोचता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी पूरी और सब्जी का स्वाद तो अच्छा है, फिर भी मेरे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। उधर राजू के ठेले पर इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है? फिर एक दिन महेश अपने घर पर, अरे बबीता, अब मुझे लगता है कि हमें आलू पूरी बनाना बंद कर देना चाहिए। जब से राजू की दुकान लगी है, कोई भी हमारी दुकान पर नहीं आता। सारी भीड़ राजू की दुकान पर ही रहती है। पता नहीं क्या डालता है अपनी कचौरी में। हाँ, लेकिन आप हार मत मानिए। अगर हम थोड़ी और मेहनत करेंगे और अपने खाने का स्वाद और भी अच्छा बनाएंगे तो हमारी दुकान पर भी ग्राहक जरूर आएंगे। हमें बस धैर्य रखना होगा और मेहनत करते रहना होगा। अगले दिन महेश फिर और मेहनत करके स्वादिष्ट आलू पूरी बनाता है और अपना ठेला लगाता है, लेकिन फिर भी उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। उधर राजू की दुकान पर एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, सच में तुम्हारी आलू पूड़ी और कचौड़ी में मानो जादू सा है। एक बार खा लो तो बार बार खाने का मन करता है।
कल मैं तुम्हारी कचौड़ी और आलू की सब्जी अपने घर लेके गया था। पता नहीं घर वालों को क्या हो गया, सब बार बार तुम्हारी कचौड़ी खाने की जिद कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, हमारी दुकान की कचौरी बहुत अच्छी बनती है। सच में, मैं तुम्हारे लिए कचौरी और आलू की सब्जी अभी पैक कर देता हूँ। तुम घर ले जाकर आराम से सबके साथ खाना। और उधर महेश के ठेले पर भी एक ग्राहक आता है और बोलता, अरे भाई, जल्दी से 1 प्लेट आलू पूड़ी लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। आगे वाली दुकान पर बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पर आ गया। जी बिल्कुल, अभी लगाता हूँ। वैसे भी सुबह से मेरी दुकान पर कोई नहीं आया, आप मेरे पहले ग्राहक हैं। फिर महेश उसे गर्मा गर्म आलू पूरी परोस देता है। वह व्यक्ति आलू पूरी खाकर महेश से बोलता है, अरे भाई, सच में तुम्हारी आलू पूड़ी का तो जवाब ही नहीं है, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मैं अपने आलू भी अच्छी गुणवत्ता वाले इस्तेमाल करता हूँ और सब्जियां भी ताज़ी होती हैं। सब कुछ शुद्ध बनाता हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों सारे ग्राहक मेरी दुकान छोड़कर राजू के ठेले से ही आलू पूरी खाते हैं। भाई, आपकी आलू पूड़ी सच में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों राजू की कचौड़ी और आलू पूड़ी खाने के बाद बार बार वही खाने का मन करता है। ग्राहक की बात सुनकर महेश सोच में पड़ जाता है। उसे राजू की दुकान और वहां लगने वाली भीड़ का रहस्य समझ नहीं आ रहा था। भाई, अगर मेरी आलू पूरी भी अच्छी है तो फिर लोग राजू के ठेले पर ही बार बार क्यों जाते हैं? जरूर इसके पीछे कोई वजह है। मुझे भी यही समझ नहीं आता। राजू की कचौरी खाने के बाद मन बार बार उसी को खाने का करता है। महेश ने तय किया कि अब वह राजू की दुकान पर नजर रखेगा और पता लगाएगा कि आखिर उसकी कचौरी में ऐसा क्या खास है। अगले दिन महेश चुपचाप राजू के ठेले के पास पहुंच गया। उसने देखा कि राजू ग्राहकों के लिए कचौरी तैयार कर रहा था। तभी महेश की नजर उस संदिग्ध पुड़िया पर पड़ी, जिसे राजू कचौरियों में मिला रहा था। अच्छा, तो ये बात है। राजू अपनी कचौड़ी में कोई ऐसी चीज मिलाता है जिसकी वजह से लोगों को बार बार उसकी कचौड़ी खाने का मन करता है। फिर एक दिन राजू की दुकान पर उसका पुराना ग्राहक आता है और बोलता है, अरे भाई, तुम्हारी कचौड़ी और सब्जी खाने के बाद मेरे घर में सब लोग बस इसी को खाने की जिद कर रहे हैं। कोई दूसरा खाना भी नहीं खा रहा है और सबके पेट में दर्द भी हो रहा है। आखिर तुम्हारी कचौड़ी में ऐसा क्या है? अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी कचौरियाँ और आलू पूरी ताज़ी सामग्री से ही बनाता हूँ। अब मेरी कचौरी इतनी स्वादिष्ट है तो इसमें मैं क्या करूँ? भाई, स्वाद की बात अलग है, लेकिन मेरे घर में सबकी तबीयत खराब हो रही है। मुझे लगता है इस मामले की सच्चाई पता लगाना जरूरी है। यह सुनकर राजू घबरा जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसकी सच्चाई पूरे गांव के सामने ना आ जाए। तभी वहां महेश मुखिया और कुछ गांव वालों के साथ आ जाता है। सभी को एक साथ देखकर राजू घबरा सा जाता है और डर के मारे चुपचाप खड़ा रह जाता है। तभी एक व्यक्ति बोला, भाई लोगों, मुझे तो पहले से ही शक था। ना इसकी आलू की सब्जी में कोई खास स्वाद है और ना पूरी इतनी अच्छी है, फिर भी एक बार खाने के बाद बार बार खाने का मन करता है। मुझे तो लगता है कि ये अपनी कचौड़ी, पूरी और आलू की सब्जी में कोई नशीली चीज मिलाता है। हाँ, मैंने भी इसे कल अपनी कढ़ाई में एक पुड़िया से कुछ मिलाते हुए देखा था। शायद इसी वजह से इसके ठेले पर बिना खास स्वाद के भी ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती है। फिर मुखिया जी बोले, देखो राजू, अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। भलाई इसी में है कि तुम सब सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारा ठेला यहाँ से हटवा दूंगा और तुम गांव में दोबारा कचौड़ी नहीं बेच पाओगे। यह सब सुनकर राजू को कुछ समझ नहीं आता और वह सब सच सच बता देता है कि कैसे उसने लालच में आकर अपनी कचौरियों में नशीली दवा का प्रयोग किया, जिससे लोग एक बार नहीं
बार बार उसी की कचौरी और पूरी खाने आते थे। अगले दिन से महेश के ठेले पर भी अच्छी खासी भीड़ लगने लगी। गांव के लोग उसकी स्वादिष्ट और शुद्ध आलू पूरी खाने के लिए दूर दूर से आने लगे। महेश और बबीता की मेहनत रंग लाई और उनके चेहरे पर खुशी लौट आई।